ये माताएं बहनें आजकल जो है और पुरुष भाई भी पीछे नहीं है, एक दूसरे की बुराई करना, चुगली करना, ये बहुत ज्यादा हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? 5 आदमी बैठ जाए तुरंत दूसरे की बुराई शुरू। कई बार मेरे पास में आते हैं लोग, कोई धर्म की चर्चा कर दो ना, बोले गुरुजी अब तो जाना है जल्दी, और वो बुराई करते हैं किसी की, और बुराई शुरू हो जाए तो 10 घंटे बिठा लो आदमी को ना, बोले गुरुजी आज तो समय है, बढ़िया मौसम चल रहा है। बुराई करने में आदमी को इतना रस आता है, इतना रस आता है, सारे काम छोड़ करके आदमी बुराई करता है। अच्छा, जो आदमी दूसरे की बुराई करेगा, बताओ प्रेम रहेगा? प्रेम रहेगा क्या? माताओं बहनों, यदि प्रेम को आपको अपने जीवन में उतारना है तो आज से कसम खा लो दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। बुराई करनी है तो खुद की करो। क्या आप लोगों में बुराई नहीं है या नहीं है? अरे बुराइयां हैं या नहीं है? भैया बुराइयां हैं। अपनी बुराई देखोगे तो अपनी बुराई दूर करोगे, और दूसरों की बुराई देखोगे तो दूसरों की बुराई तुम्हारे अंदर घुस जाएगी। रामचंद्र जी ने सबरी को 9 भक्ति, माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई है। उसमें एक बात बताई है, सपने नहीं देख ही पर दोषा, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख ही पर दोषा। सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। मैंने एक बार गुरुजी से पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी ये सपने में भी नहीं देखना, सपना तो किसी के बस में नहीं है। अच्छा, जागृत अवस्था में जब आप जागे हुए हो तब बुराई ना करो, बात समझ में आती है, लेकिन सपने में भी बुराई ना करो, ये कैसे हो सकता है? तो गुरुजी ने बड़ी गजब की बात कही। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कभी सपना आया कि तुमने गोबर खाया? अच्छा आया क्या? तुम्हें आया कभी? किसी को आया? गोबर खाने का सपना क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने उसको कभी सोचा भी नहीं। गुरुजी ने कहा कि जिस काम के बारे में हम सोचते भी नहीं है वो चीज हमारे सपने में भी नहीं आती है। इसलिए बुराई करने वाली चीज न तो करना चाहिए न सोचना चाहिए। यदि बुराई के बारे में सोचोगे भी ना तो भी सपने में आ जाएगी। बुराई के बारे में सोचो मत, दूसरे की बुराई बिल्कुल मत करो। मुझे एक कथा याद आ रही है। एक बार एक राजा था, बहुत बड़ा धर्मात्मा, बड़ा दानी, बहुत दान पुण्य करता था। एक दिन क्या हुआ, उसके राजमहल में कोई अंधा व्यक्ति आया। बोले महाराज मेरे भोजन की व्यवस्था कर दो, अंधा हूं, कहीं कोई भोजन नहीं मिलता है। राजा ने सोचा यार एक अंधा आदमी, इसकी भोजन की व्यवस्था तो कर देंगे, पर और भी तो अंधे होंगे। बोले मेरा ध्यान ही नहीं गया, मेरे राज्य में अंधे आदमी है, उनकी भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी। उसने पता करवाया, कई और अंधे थे, सब अंधों को बुला करके उसने वहीं पर रहने की व्यवस्था कर दी। बोले भैया तुम यहीं रहो और यहीं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था। 100-200 अंधे आदमियों की व्यवस्था राजा ने कर दी। चलता रहा मामला। एक दिन क्या हुआ, अंधों के लिए खीर बन रही थी, कढ़ाई में खीर बन रही है, बढ़िया कढ़ाई अच्छी गर्म हो रही है, भयंकर। रसोई थोड़े बहुत इधर उधर गए, एक सांप आया, और सांप ने क्या हुआ, वो कढ़ाई में जैसे ही उसने अपना सिर डाला, एकदम से कढ़ाई की जो भाप थी वो भाप लगी, और सांप एकदम से घबरा गया, और घबराहट में सांप का जहर मुंह से निकल गया, दांत से निकल गया, और वो जहर किस में गिर गया? खीर में गिर गया। सांप तो वहां से भाग गया, क्योंकि उसको एकदम से गरम गरम हवा भाप लग गई। सांप भाग गया, किसी को पता नहीं चला कि खीर के अंदर जहर मिल गया है। रसोइयों ने वो खीर बन पका करके और सारे जितने भी अंधे लोग थे उनको सबको बांट दी, और सारे अंधे खत्म। जैसे ही ये घटना राजा को पता चली, राजा बहुत विचलित हो गया। बोले मैंने तो काम किया था अच्छे के लिए, लेकिन ये क्या हो गया, मेरे इतना बड़ा पाप हो गया, इतने अंधे मेरे हाथ से मर गए, क्योंकि खीर तो मेरी खा रहे थे। और राजा को वैराग्य हो गया, और राजा जो है राजपाट छोड़ करके और चल दिया। राजा जंगल में चल दिया, जंगल में जाए जा रहा है। शाम हो गई। शाम को उसने देखा कोई गांव है। बोले यार गांव में रुकना तो पड़ेगा, जंगल में कहां रुकेंगे। एक गांव में रुकने के लिए राजा ने जो है शरण मांगी। वहां जब गांव में गया राजा, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात है और 5 मिनट की बात है।
राजा जब उस गांव में गया, बिल्कुल साधु का वेश बना रखा है। राजा जवान है, युवा है, बिल्कुल अभी है ना, ज्यादा उम्र नहीं हुई थी। उसने वहां गांव में पता किया कि यहाँ कौन आदमी धार्मिक है जिसके घर में मैं रुक सकता हूं। मुझे रात रुकना है, सुबह मैं इस गांव से वापस चला जाऊंगा। गांव की चौपाल पे बैठे हुए लोगों ने कहा, बोले भैया इस गांव में जो ना एक आदमी बहुत धार्मिक है, उसके माता पिता नहीं है, वो 2 भाई बहन हैं, वो बड़े धार्मिक है, तुम उसके घर रुक जाओ। राजा उनके घर गया, उस भाई से मिला, बोले मुझे रात रुकना है, मैं सुबह निकल जाऊंगा। भाई ने कहा, बोले आपका स्वागत है, आ जाओ यहाँ पर। भाई ने रोक लिया। भाई और बहन दोनों जवान, राजा वहां रात रुका। सुबह राजा उठा और चलने की तैयारी करी तो भाई ने कहा, बोले राजा है ना, बोले अतिथि महोदय, वो तो जानता ही था कि राजा है, उसे लगा भैया अतिथि है। बोले अतिथि महोदय आप हमारे घर रुके हैं, आप सुबह खाली पेट जा रहे हैं, मैं खाली पेट आपको नहीं जाने दूंगा, आपको कुछ खिला करके भेजूंगा। मेरी बहन अभी भजन में बैठी हुई है और वो भजन से उठते ही भोजन बनाएगी और आप भोजन खा के जाना, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। राजा को उस युवक ने रोक लिया भोजन के लिए। अब युवक बार बार इंतजार कर रहा है कि बहन भजन से उठे। रोजाना 6:30 बजे उठ जाती थी, आज 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, 8 बजे तक बहन ने भजन किया। 8 बजे बहन उठी। उस भाई ने पूछा, बोले बहन आज तूने भजन ज्यादा देर क्यों किया? बोले क्या बताऊं, आज तो मेरा ध्यान लग गया था और ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर पहुंच गई हूं और वहां पर भगवान का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में एक मुकदमा आया हुआ था। बोले क्या मुकदमा आया हुआ था? बोले बहस चल रही थी, अपने देश के राजा का एक बड़ा मामला गड़बड़ा गया। वो राजा ने, अपने यहाँ के राजा ने अंधे आदमियों की व्यवस्था करी थी और अंधे आदमियों को खिलाने की जो व्यवस्था करी थी वो चल रही थी, उसमें एक सांप ने जहर डाल दिया और वो जहर वाली खीर जो है खा करके सारे अंधे मर गए। तो वो मुकदमा चल रहा था और उस मुकदमे में सब लोग कह रहे थे, कोई कह रहा था कि राजा पापी है, कोई कह रहा था ये रसोइये पापी हैं, कोई कह रहा था बोले ये सांप का दोष है, कोई कह रहा था ये अंधों का ही भाग्य है। सब कह रहे थे और मामला बड़ा उलझा हुआ था और इसलिए आज मुझे देर हो गई। और राजा ने ये बात सुनी, राजा के कान ठिठके, बोले यार ये तो मेरा ही मुकदमा चल रहा है। राजा के मन में जिज्ञासा हुई। राजा ने पूछा, बहन क्या निर्णय हुआ? बोले निर्णय तो जो है आज नहीं हुआ, भगवान ने कहा, बोले भैया कल निर्णय करेंगे। इसका दोषी कौन है, इसका पाप किसको लगना चाहिए? बोले इसका निर्णय कल होगा। अब राजा के मन में बड़ी उत्सुकता जाग गई। राजा ने जो है भोजन किया और भोजन करने के बाद में अब वो जाने का उसने पहले बोल भी दिया था, जाने की सोच भी रहा है, लेकिन मन में क्या इच्छा हो रही है कि कल मुकदमा तो सुन करके जाए। राजा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया उस युवक से, बोले भाई मुझे एक दिन और अपने घर में ठहरा लो, एक दिन और ठहरा लो। युवक ने कहा, बोले कोई बात नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, आप एक दिन नहीं 2 दिन, आपको हो सकता है कोई स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो गई होगी, आप हमारे घर में रुकिए, कोई समस्या नहीं है। राजा रुक गया। राजा तो रुक गया, लेकिन चौपाल पर चर्चा शुरू हो गई। बोले यार कल एक बाबा आया था, बाबा के भेष में कोई ठग है, कह रहा था कि रात ही रात रुकना है और ये तो गया ही नहीं। हो सकता है इसका कोई चक्कर चल गया होगा उस लड़की के साथ में, उसको भगा के ले जाने वाला होगा। सब चौपाल पे आपस में अब चर्चा करता है। आदमी तो दूसरे की बड़ाई करने में आदमी की नानी मरती है, लेकिन बुराई कितनी करवा लो, थोक में करवा लो। सारे दिन भर जो है उस राजा की बुराई करी चौपाल में बैठ के लोगों ने। रात हुई, सुबह हुई, 6:30 बजे भजन पूरा करके वो बहन उठ गई, उठ करके भोजन बनाने लग गई। भोजन बना करके भोजन खाया राजा ने। अब राजा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, हो सकता उसने सोचा कि बहन शायद स्वयं ही बता दे, लेकिन बहन ने भी कोई प्रसंग नहीं छेड़ा।
जब बहन ने प्रसंग नहीं छेड़ा और राजा का चलने का समय हो गया तो राजा ने हिम्मत करके और पूछ ही लिया, बोले बहन कल के मुकदमे के बारे में क्या हुआ, वो पाप किसको लगा, किसके माथे चढ़ा। उस बहन ने कहा, बोले वो पाप तो हमारे गांव की चौपाल के सब लोगों ने आपस में बांट लिया। भैया वो गांव के चौपाल के जो लोग थे ना, वो उस कथा में वहां पर होंगे, पर मुझे लगता है यहां भी कुछ है। दूसरों का पाप बांटने में, दूसरों का पाप अपने सिर पे लेने में हम कुशल हैं। दूसरे की बुराई, वो तो ऐसी है, वो ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है, उसका बच्चा ऐसा है, उसका पति ऐसा है, ये दूसरों की बुराई कर करके हमने अपने घर की शांति को भंग कर दिया है। आज से संकल्प ले लो, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, दूसरे की बड़ाई करेंगे। हो सकता है बुराई होगी उसमें, अरे बुराई तो अपने में भी तो है। दूसरे की बुराई देखते रहते हैं हम, दूसरे की निंदा, पर निंदा नहीं करना, दूसरे की निंदा मत करो। जो आज मैंने बातें बताई है, वैसे तो देखो मैं बहुत बातें बताता रहूंगा और सब लोग मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे लोग आते ही जा रहे हैं और सुन रहे हैं, कोई जा ही नहीं रहा है। महाराज जी तो कहते बोले 4 बजे लोग उठने लगते हैं, मन की भैया आज तो उठ ही नहीं रहे, तो मेरे को रुकना पड़ेगा। जितनी बातें बताई है उन सब बातों को आप ध्यान से अपने जीवन में उतारना, और यदि कोई बात ऐसी लगी हो कि गुरुजी ने कोई बात गलत बोली, मुझे बता देना, मैं उसको ठीक कर लूंगा। लेकिन मैंने जो बात बोली है, जो मैं जीता हूं, जिसको मैंने जीवन में जिया है और जी करके मैंने देखा है कि वास्तव में लाभदायक चीजें हैं, मैंने उस बातों को आपके सामने रखा है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, आप अपने जीवन का ध्यान रखें, आप धर्म को जी करके दिखाएं। यदि धर्म को आप जी करके दिखाएंगे, वास्तव में मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दुख नहीं दे सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।